स्टडी विद एसपी। लास्ट वीडियो में हमने कैलेंडर से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स और एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उधर देखते हैं। 2 days before the yesterday it was Tuesday, then which would be the day after 2 days from tomorrow? क्वेश्चन में कहा गया है कि yesterday के 2 दिन पहले ट्यूसडे था, मंगलवार था। तब इन्होंने पूछा है कि कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कल के जो बीत गया उसके 2 दिन पहले ट्यूसडे था, तब आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेंगे आज क्या है, टुडे। टुडे से पहले यस्टरडे, हम इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। यस्टरडे के 2 डेज पहले की बात की जा रही है, यानी कि 1 डे और ये 2nd डे। तब इस दिन क्या था, ट्यूसडे। हम यहाँ देखते हैं क्या कौन सा डे है, ट्यूसडे। इसे भी शॉर्ट में लिख लेते हैं। यस्टरडे के 2 डेज पहले ट्यूसडे है, तब यहाँ क्या होगा, वेडनेसडे। और कल क्या था फिर यस्टरडे को, थर्सडे। और आज फ्राइडे। अब इन्होंने कहा है कि टुमारो के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद, यहां हम लिख देते हैं टुमारो। इसके भी 2 दिन बाद पूछी गई, विच वुड बी द डे आफ्टर 2 days। तब एक ये और ये, हमें इस डे को निकालना है। यहाँ फ्राइडे है तो कल सैटरडे, उसके बाद नेक्स्ट संडे, और फिर ये मंडे। तो हमारा कौन सा डे आ जाएगा, क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया था, यस्टरडे से 2 दिन पहले, 2 days बिफोर द यस्टरडे इट वाज ट्यूसडे। यस्टरडे से 2 दिन पहले क्या हो रहा है, ट्यूसडे। इसके बाद कहा गया देन विच वुड बी द डे आफ्टर 2 days फ्रॉम टुमारो, यानी कि हमें टुमारो के 2 दिन बाद का डे निकालना है। टुमारो के 2 दिन बाद क्या हो रहा है, मंडे। हमें ये दिन पता है कि उस दिन ट्यूसडे था, यहाँ से हमने कैलकुलेट करते गए एक एक दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर ये मंडे। तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, टुमारो के 2 दिन बाद मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 17 दिसंबर 1899 को सैटरडे था, तब 22 दिसंबर 1901 को कौन सा डे होगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया है। इन्होंने पूछा है 17 दिसंबर 1899 को सैटरडे है, तब 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं 17 दिसंबर 1899 को क्या है, सैटरडे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि 17 दिसंबर 1899 के बाद 1900, 17 दिसंबर 1900 को क्या हो जाएगा, ये सैटरडे था तो यहाँ हो जाएगा संडे। हमने बात की थी कि लीप ईयर हो, तब यहाँ पर अगर ये लीप ईयर होता तब यहाँ मंडे हो जाता। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनका स्टार्टिंग डे और लास्ट डे सेम होता है, जबकि लीप ईयर में स्टार्टिंग डे और लास्ट डे सेम नहीं होता है। इसलिए ये जो है लीप ईयर नहीं है, ये भी नॉर्मल ईयर है। जब हम लीप ईयर कैसे निकालते हैं, किसी भी ईयर को हम अगर 4 से डिवाइड कर दें और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वहां पर लीप ईयर होता है। लेकिन जहां पर सेंचुरी वर्ड होता है, शताब्दी वर्ष होता है, वहां पर हम 4 से डिवाइड नहीं करते, 400 से डिवाइड करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तब ये डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली, इसलिए ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मिस्टेक करने वाली बात नहीं है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर हो जाएगा। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 1900 एक सेंचुरी ईयर है, और जब सेंचुरी ईयर को लीप ईयर में देखना होता है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तब सेंचुरी ईयर को, शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करते हैं, और अगर ये और वैसे ईयर जो होते हैं जो शताब्दी ईयर से अलग होते हैं उनको हम 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए
इसलिए सैटरडे से नेक्स्ट डे वाला जो डे होगा संडे, वही 17 दिसंबर को आएगा। क्योंकि हमने देखा था कि किसी भी नॉर्मल ईयर का स्टार्टिंग डे और लास्ट डे सेम होता है। अगर हम 17 दिसंबर 1899 की बात करें, तब 17 दिसंबर उसका पहला दिन हो गया ना, पहला दिन है, वहां पर क्या है, सैटरडे, और लास्ट डे कौन सा होगा इसका, 16 दिसंबर 1900। तब 16 दिसंबर 1900 को क्या होगा, सैटरडे। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, 17 दिसंबर 1900 को पूछा गया। यहाँ पर संडे हो गया। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर 1 जनवरी, यहाँ पर हम देख देते हैं 1550 को मंडे था, तब 1 जनवरी 1551 को कौन सा डे होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1551 को क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ये कैसे हो गया ट्यूसडे, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में स्टार्टिंग डे और लास्ट का डे सेम होता है, यानी कि जो 1 जनवरी को मंडे है वही 31 दिसंबर 1550 को भी मंडे ही होगा। बिल्कुल इसी तरह जब वहां मंडे होगा तब 1 जनवरी 1551 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 17 दिसंबर 1900 तक मिल गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 17 दिसंबर 1901, यहाँ हम देखते हैं कि ये भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ इससे आगे वाला डे आ जाएगा। संडे के बाद का जो नेक्स्ट डे होता है मंडे आ गया। अब हमें 17 दिसंबर 1901 तक का दिन मिल गया मंडे। इन्होंने क्या पूछा है कि 22 दिसंबर को। अब जब हम देखेंगे 22 माइनस 17, यानी कि यहाँ 5 डेज बच रहे हैं। इन 5 डेज को हम किस में कैलकुलेट कर देंगे, 22 दिसंबर 1901 का दिन निकालने के लिए मंडे प्लस 5 डेज। हमें यहाँ क्या निकालना है, 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन था। तब हम देखते हैं कि हमने निकाला कि 17 दिसंबर 1901 को तो मंडे है, इसलिए 22 दिसंबर को निकालने के लिए 22 में से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो 5 डे और ऐड हो रहे हैं। तब मंडे में हम 5 डेज ऐड कर लेंगे। मंडे के बाद नेक्स्ट 5 डेज की अगर हम बात करें तब फर्स्ट है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, और फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे एंड सैटरडे। ये कितना हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तब 22 दिसंबर को कौन सा डे आ गया, 22 दिसंबर को आ जाता है सैटरडे। जो कैलेंडर से रिलेटेड बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, और उसी में हमने बताया था कि नॉर्मल ईयर ऐसे ईयर होते हैं जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, और लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। नॉर्मल ईयर में 52 वीक प्लस 1 डे होता है, जबकि लीप ईयर में 52 वीक प्लस 2 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में फरवरी जो है वो 28 डेज की होती है, जबकि लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। नॉर्मल ईयर में स्टार्टिंग डे और लास्ट का जो डे है वो सेम रहता है, जबकि लीप ईयर में लास्ट का डे और स्टार्टिंग डे सेम नहीं रहता। स्टार्टिंग डे से नेक्स्ट डे वाला जो डे होता है वो लास्ट का डे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज संडे ऑन 10 मार्च 2001 देन विच वाज द डे ऑन 10 मार्च 2010। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 मार्च 2001 को संडे है, तब 10 मार्च 2010 को कौन सा डे होगा। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 10 मार्च 2010 और यहाँ है 10 मार्च 2001, तो कितने ईयर का डिफरेंस है, 9 ईयर का। यहाँ पर डिफरेंस है 9 ईयर का, क्योंकि 10 मार्च 2010 है और ये 10 मार्च 2001 है, यहाँ पर 9 ईयर का डिफरेंस हो रहा है। और जब हम इस 9 ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, 9/4, तब कितना आ जाएगा, 2 आया। और ये जो 2 है ये लीप ईयर है, और बाकी जो 7 आएगा, 7 यहाँ पर नॉर्मल ईयर है। इन 9 ईयर्स में से लीप ईयर कितने हैं, 2 है, एंड नॉर्मल ईयर है 7।
अब जो ये लीप ईयर है इसमें ऑड डेज कितने होंगे? हमने देखा था कि लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है। लीप ईयर में ऑड डेज देखेंगे, यहाँ पर 2 है, तब 2 की ऑड डेज निकालने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। ऑड डेज आ जाएंगे 2 इंटू 2। लीप ईयर में 2 से मल्टीपल करेंगे तब यहाँ हो जाएगा 4। जबकि जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के हमें अगर नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना हो तब क्या करते हैं, देखते हैं। ऑड डेज ऑफ नॉर्मल ईयर, यहाँ 7 की मल्टीपल करेंगे 1 से, तब कितना हो जा रहा है 7। टोटल ऑड डेज कितने हो गए 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 टोटल हो गए 11। अब हमारे पास 11 डेज आ गए। इस 11 को हम वीक में कितने डेज होते हैं 7, 11 को हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तब 7 1 जा 7 एंड रिमाइंडर कितना बच रहा है, जो शेष बच रहा है वो बच रहा है 4। तो यहाँ पर ये 4 क्या है, रिमाइंडर है। हमने देखा था कि 10 मार्च 2001 को संडे है, हम इस संडे में ये जो 4 रिमाइंडर आया वो डेज और ऐड कर देंगे, संडे प्लस 4 डेज। यहाँ पर संडे प्लस 4 डेज। अब हम देखते हैं कि ये 4 डेज के लिए लिखते हैं मंडे, संडे के आगे आएगा मंडे, फिर ट्यूसडे एंड फिर वेडनेसडे और थर्सडे। संडे में जब हमने 4 ऐड किया, ये 4 कहाँ से आया, 11 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। हमने उसी रिमाइंडर को यहाँ संडे प्लस 4 कर दिया है, तब हमारे पास कौन सा डे आ जाएगा, थर्सडे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 10 मार्च 2010 को कौन सा डे होगा, तो हम बता देंगे कि 10 मार्च 2010 को थर्सडे होगा और यही हमारा आंसर होगा। एक बार हम फिर से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 10 मार्च 2001 को संडे बताया गया था और हमें 10 मार्च 2010 को कौन सा डे होगा ये निकालना है। यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे 2010 माइनस 2001, तो टोटल डिफरेंस आ रहा है 9 को। ये जो 9 ईयर आए इनमें हम देखेंगे कि कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं। लीप ईयर देखने के लिए हम 9 को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, तब 2 लीप ईयर आ जाएंगे और 7 नॉर्मल ईयर। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज में क्या होता है, जब लीप ईयर के ऑड डेज निकालने होते हैं तब हम 2 से मल्टीपल करते हैं, तब यहाँ पर लीप ईयर में ऑड डेज आ गए 4, और जब नॉर्मल ईयर के ऑड डेज हमें निकालने होते हैं तब हम 1 से मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर 7 इंटू 1 क्या आ गया, 7। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया, 7 प्लस 4। यहाँ वगैरह लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। तो ये 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 हो गया। अब जो ये 11 आया इसको हमने फिर से 7 से डिवाइड किया, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, ये फिर से डिवाइड हो सकता है। यहाँ 7 बन जाए 7 और रिमाइंडर कितना रह गया, 4। ये जो 4 रिमाइंडर है इसको हमने संडे में ऐड कर दिया, क्योंकि 10 मार्च को संडे था, यहाँ हमने ऐड किया संडे प्लस 4। तब हम देखते हैं नेक्स्ट 4 डेज कौन कौन से होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। संडे के बाद जो 4 डेज होंगे उसमें थर्सडे। तो ये जो हमारा 10 मार्च 2010 को कौन सा डे होगा, हम इसे लिख देते हैं कि 10 मार्च 2010 को थर्सडे होगा। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, तब 10 मार्च 2010 को कौन सा डे होगा, थर्सडे। क्या आप जानते हैं कि हमने ये लीप ईयर कैसे निकाला? देखते हैं कि यहाँ पर जो ईयर का डिफरेंस आया 2010 माइनस 2001 करके वो 9 आया, और हमें लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। जितनी बार पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे 4 2 जा 8 हो रहा है, इसके बाद तो डिवाइड नहीं हो सकता, 4 3 जा 12 हो रहा है, और यहाँ तो नंबर है, यहाँ तो केवल 9 लिखा है, तब 2 टाइम ये कम्प्लीटली डिवाइड है, 4 2 जा 8, तब ये जो 2 होगा ये लीप ईयर होगा। अब हमें जो नॉर्मल ईयर निकालना है, तब यहाँ जैसे 9 है और जो लीप ईयर की संख्या है उन्हें हम माइनस कर देंगे, 9 माइनस 2 जब हम करेंगे तब हो जाएगा 7। इस तरह से हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर निकाल लेते हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल्स हिंदी में भी देख लेते हैं। देखते हैं, यदि प्रथम अक्टूबर को सोमवार हो तब उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 1 अक्टूबर को क्या कहा गया है, सोमवार। 1 अक्टूबर को है मंडे, यानी कि प्रथम अक्टूबर को सोमवार, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट में वीक के जब हम 7 डेज ऐड करेंगे तब 8 तारीख को भी मंडे होगा। 8 + 7 = 15, यानी 15 को भी मंडे होगा। 8 और 15 को सोमवार ही होगा। अक्टूबर की प्रथम तारीख, जब प्रथम अक्टूबर को सोमवार है तब 8 तारीख और 15 तारीख को भी सोमवार ही होगा। अब हमें निकालना है पहले 20 तारीख। तब देखते हैं कि 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हमारा क्या है, मंडे, और मंडे कौन सी डेट को है, 15 को। 20 - 15 करेंगे प्लस 5 डेज और ऐड करेंगे। जब हम ये 5 डेज ऐड करेंगे तब देखते हैं कि 5 डेज कौन सा दिन पड़ेगा 20 तारीख को। मंडे के बाद नेक्स्ट ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, और फिर थर्सडे, और फिर फ्राइडे, और ये सैटरडे। यानी कि 20 अक्टूबर को कौन सा डे आ गया, सैटरडे। तब 20 अक्टूबर को आया हमें 20 को नहीं निकालना, 20 के 3 दिन के बाद कौन सा दिन है हमें ये निकालना है। अब हम इस सैटरडे में क्या ऐड करेंगे, यहाँ हमने लिख दिया सैटरडे प्लस तीसरा दिन भी नहीं निकालना, 3 दिन के बाद का दिन निकालना है, तो +3 + 1। अब हम देखते हैं सैटरडे के 4 दिन बाद कौन सा डे आएगा, वो लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे, अब हम काउंट कर लेते हैं। 20 अक्टूबर को जब सैटरडे आ गया तब सैटरडे के आगे को 3 दिन के बाद वाला दिन काउंट कर लेते हैं। सैटरडे के बाद नेक्स्ट है संडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, और हमें इस 3 दिन के बाद वाला दिन देखना है। तब नेक्स्ट है वेडनेसडे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 20 तारीख के 3 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तब कौन सा दिन पड़ेगा, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता हो तब 22 नवंबर को कौन सा दिन आएगा। यहाँ पर अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर की बात की गई है कि यदि किसी लीप ईयर में फ्राइडे के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है तब 22 नवंबर को कौन सा दिन होगा। हम देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। जो लीप ईयर होता है यानी कि अधिवर्ष, आपको बताया ही था कि लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है, तब लीप ईयर में फेब में कितने दिन होंगे, 29। क्वेश्चन में कहा गया है शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है। यहाँ हम लिख देंगे शुक्रवार, और ये शुक्र, शनि, रवि, सोम, तब 3 दिन के बाद क्या आया, 1 मार्च है ना यहाँ, और जब ये 1 मार्च है तो कौन सा दिन है, मंगल। यानी कि यहाँ पर फ्राइडे है, यहाँ 1 मार्च है, यहाँ कौन सी डेट होगी, 29 फेब, 28 फेब, 27 फेब और 26 फेब। तो हम देखते हैं कि यहाँ फ्राइडे है, यहाँ पर सैटरडे, संडे, मंडे, और फिर 1 मार्च को हमारा आ जाता है ट्यूसडे।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 मार्च से, यहाँ हमने 1 मार्च निकाल लिया और 1 मार्च का डे भी निकाल लिया कि मंगलवार आ रहा है। अब हम देखते हैं कि 1 मार्च से लेकर 22 नवंबर तक टोटल कितने डेज हो रहे हैं। सबसे पहले हम मंथ लिख लेंगे। यहाँ हम लिखते हैं मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त, शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, प्लस सितंबर एंड प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर। अब हम देखते हैं इन डेज। तब मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 प्लस अप्रैल में होते हैं 30, मई में 31 प्लस जून में 30 प्लस जुलाई में 31 एंड अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, प्लस सितंबर में 30 एंड अक्टूबर में फिर से 31 प्लस नवंबर में हम सारे नहीं लिखेंगे कि नवंबर के 30 दिन हो गए, हमें तो केवल 22 नवंबर को कौन सा डे है वो देखना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हम लिखेंगे 22 डेज। अब हम इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। जब हम इनका टोटल करेंगे तब टोटल आ जाएगा कितना, यहाँ से ऐड कर लेते हैं, तब टोटल आता है 200 और ये 66। टोटल कितने डेज हो गए? 266। अब जो ये डेज आए इनको हम वीक में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड कर देते हैं। तब देखते हैं 266 अपॉन 7। जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तब कितना हो जाता है? 7 3 जा 21, कैरी कितना रहा? 5 इधर हो गया 6, 56 हो गया, 7 8 जा 56। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 0 है, यहाँ पर कोई रिमाइंडर ही नहीं है। और डेज निकालने के लिए अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर रिमाइंडर होता तब हम उसे 1 मार्च में ऐड करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं है तब 22 नवंबर को कौन सा डे होगा? 22 नवंबर को हमारा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। अगर यहाँ रिमाइंडर होता, जैसे अगर यहाँ पर मान लो 2 रिमाइंडर होता तब क्या होता? मंगलवार में हम 2 डेज ऐड कर देते, ट्यूसडे में ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे, तब कितना आ जाता? थर्सडे आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कैलेंडर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही।